Hello everyone. So today we are going to solve this question from real analysis. और इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं काउंटेबिलिटी के और सेट थ्योरी के वो पता होने जरूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले हम जो भी बेसिक डेफिनेशंस आएंगी उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इन बाइजेक्शन विद आर। तो मतलब कि इन जो गिवन सेट्स हैं उनमें से हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से वो सेट्स हैं जिनकी आर के साथ बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन मतलब जो जैसे कि दो सेट्स हैं अगर ए और बी, ये बाइजेक्शन में कब होते हैं? जब कोई फंक्शन एग्जिस्ट करे इन दोनों के बीच जो कि वन वन और ऑन टू भी हो। ठीक है, और बाइजेक्शन का ये भी मतलब होता है कि दोनों सेट की कार्डिनलिटी सेम है। ठीक है, अगर हम फाइनाइट सेट की बात करते हैं तो इसका मतलब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, और इनफाइनाइट सेट की बात करते हैं तो मतलब उनकी कार्डिनलिटी सेम है। अगर एक काउंटेबल है तो दूसरा भी काउंटेबल है। ठीक है, अगर एक अनकाउंटेबल है तो दूसरा भी अनकाउंटेबल है। बाइजेक्शन का ये मतलब हो गया। ठीक है, इसको एक बार एक इजी एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। बेसिकली जैसे कि मान लो एक बॉक्स है, उसमें चार ऑरेंजेस हैं और एक बॉक्स है जिसमें जिसमें चार मैंगोज हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हर एक ऑरेंज को एक यूनिक मैंगो के साथ मैप कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज अ वन वन ऑन टू मैप। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितने एलिमेंट्स यहाँ हैं उतने ही यहाँ पे हैं। ठीक है ना, क्योंकि एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर गया, एक वन वन ऑन टू मैप एग्जिस्ट कर गया। ऐसे ही सेट थ्योरी में अगर बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर गया मतलब दोनों सेट्स का साइज सेम है, कार्डिनलिटी सेम है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल मैप्स फ्रॉम दिस टू दिस। अब सेट ऑफ ऑल मैप्स यानी सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम दिस टू दिस। अब देखो, जीरो और वन तो है डोमेन में, और कोडोमेन में है 1 2 3 4 ऐसे करके सारे नेचुरल नंबर्स। अगर मैं कोई एक सेट डिफाइन करूँ तो ये जीरो देखो कहाँ जाएगा, सॉरी सॉरी एक फंक्शन डिफाइन करूँ तो ये जीरो कहीं भी जा सकता है। मान लो 2 पे चला गया, और ये वन वन ऑब्वियसली 2 पे जा सकता है, क्योंकि फंक्शन का ऑन टू होना कोई नेसेसरी नहीं है। कोई भी कैसा भी फंक्शन हो सकता है, वन वन होना ऑन टू होना कोई नेसेसरी नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि 2 से अलग पे जाएगा, 2 पे भी जा सकता है, 3 पे भी जा सकता है, 4 पे भी जा सकता है। बस फंक्शन होने की कंडीशन क्या है कि एक ही एलिमेंट की दो इमेज नहीं होंगी। ऐसा नहीं होगा 4 पे भी चला गया 2 पे भी चला गया। तो कोई एक फंक्शन इस तरह से दिखता होगा। ठीक है, अगर मैं कोई और फंक्शन डिफाइन करना चाहूँ 0 से 1 के बीच में और नेचुरल नंबर्स के बीच में, तो मान लो अब की बार 0 2 पे चला गया, 1 भी 2 पे चला गया। लेट से कोई और फंक्शन डिफाइन करना चाहूँ तो लेट से 0 3 पे चला गया, 1 4 पे चला गया। तो इन सभी फंक्शंस में जितने भी फंक्शन मैं 0 1 से लेके n पे डिफाइन कर सकता हूँ, उनको मैं एक टपल से डिनोट कर सकता हूँ। जैसे कि इस केस में 2,4 से डिनोट कर सकता हूँ कि भाई 0 यहाँ जा रहा है और 1 यहाँ पे जा रहा है। इस केस में 2,2 से डिनोट कर सकता हूँ। इस केस में 3,4 से डिनोट कर सकता हूँ। यानी कि हर एक फंक्शन को जो कि इस सेट से इस सेट पे है, मैं एक ऑर्डर पेयर से डिनोट कर सकता हूँ, जिसमें दोनों की दोनों जो एंट्रीज हैं वो नेचुरल नंबर हैं। जो ऑर्डर पेयर बन रहा है बेसिकली 5 6 7 8 1 1 एंड 100 ऐसे करके कोई भी टपल जो होगा जिसमें दोनों की दोनों एंट्रीज नेचुरल नंबर हैं, वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है फ्रॉम दिस टू दिस। तो इसका मतलब क्या होगा कि n क्रॉस n इतने फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे, है ना। n क्रॉस n का क्या मतलब है? एक ऑर्डर पेयर फ्रॉम n क्रॉस n। ठीक है, तो इसका मतलब इतने नंबर ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, फ्रॉम दिस टू दिस। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो इस सेट की कार्डिनलिटी है, जो इस सेट का साइज है, वही कार्डिनलिटी होगा ऑफ सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम दिस टू दिस। और ये जो सेट है देखो, इसमें क्योंकि नेचुरल नंबर तो काउंटेबल सेट है, तो इसका मतलब n क्रॉस n भी काउंटेबल होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं जब नेचुरल सॉरी काउंटेबल सेट का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं काउंटेबल सेट से, तो नया सेट जो आता है वो भी काउंटेबल होता है। तो n क्रॉस n भी काउंटेबल है। या फिर ये कह लो कि n क्रॉस n तो भाई q क्रॉस q का सबसेट है, और q क्रॉस q ऑलरेडी काउंटेबल है, तो काउंटेबल का सबसेट काउंटेबल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब n क्रॉस n काउंटेबल होगा। और काउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी वही होती है जो नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी होती है। इसका मतलब जो n और नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या है, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम दिस टू दिस काउंटेबल सेट आ गया। लेकिन r तो काउंटेबल सेट नहीं हो सकता ना, और r तो काउंटेबल सेट नहीं होता। इसका मतलब जो ये हम यहाँ पे हमने सेट बनाया था वो बाइजेक्शन नहीं कर पाएगा r के साथ, क्योंकि अगर बाइजेक्शन कर पाता तो बाइजेक्शन का क्या मतलब है कि उनका नेचर सेम हो जाता है, उनका साइज सेम हो जाता है, उनकी कार्डिनलिटी सेम हो जाती है। इसका मतलब ये तो यहाँ से तो
काउंटेबल सेट आ रहा था और आर अनकाउंटेबल है, तो बाइजेक्शन कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये तो हो गया गलत। अब देख लेते हैं दूसरी साइड से, यानी कि अगर हम n से इस पे जाएं, ये वाले फंक्शन इकट्ठे करें। ठीक है, देखो अगर अब की बार हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है और यहाँ पे सिर्फ दो ही चॉइस है, 1 और 0। ठीक है, तो हर एक नंबर के पास दो ही चॉइस है, या तो वो 1 जाएगा या वो 0 जाएगा, या तो वो 1 जाएगा या फिर वो 0 जाएगा, या कुछ भी जा सकता है, लेकिन एक ही इमेज लेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी फंक्शन है वो असल में एक 0 और 1 की सीक्वेंस बन के रह गया है ना। 0 0 1 0 0 1 0 ऐसे करके एक सीक्वेंस बन रही है, यानी कि हर एक फंक्शन को मैं एक इनफाइनाइट सीक्वेंस से डिनोट कर सकता हूँ 0 और 1 की। यानी कि हर एक फंक्शन को अगर मैं 0.a1 a2 a3 इस तरह से डिनोट कर सकता हूँ, वेयर a1 क्या है जहाँ पे 1 जा रहा है, a2 क्या है जहाँ पे 2 जा रहा है, a3 क्या है जहाँ पे 3 मैप कर रहा है, ऐसे करके। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0.a1 a2 a3 इस तरह से मैं डिनोट कर सकता हूँ हर एक फंक्शन को फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट। ठीक है, इसका मतलब एक बाइनरी नंबर मिल गया ना, यानी कि कोई भी बाइनरी नंबर ले लूं मैं इस फॉर्म का 0.111। इस 0.111 का क्या मतलब है कि ये सारे के सारे ही 1 पे चले गए। 0.000 का क्या मतलब है कि ये सारे के सारे 0 पे चले गए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि देखो 0 से 1 के बीच में कोई भी बाइनरी नंबर ले रहा हूँ, कोई भी, तो उसके लिए मेरे को एक यूनिक फंक्शन मिल रहा है फ्रॉम दिस टू दिस। देखो 0 से 1 के बीच में जो मैं बाइनरी नंबर लूंगा वो तो इस तरह, 0 से 1 के बीच में कोई जो डेसिमल नंबर लूंगा वो तो इस टाइप से होगा 0.5685 से ऐसा होगा, लेकिन उसको जब मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर लूंगा तो वो ऐसा होगा ना, ऐसा कुछ होगा, सॉरी ऐसा कुछ होगा, है ना। फिर उसके लिए मेरे को एक यूनिक फंक्शन मिल जा रहा है फ्रॉम दिस टू दिस, यानी कि 0 से 1 के बीच में जितने भी नंबर हैं हर एक नंबर के लिए एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिक फंक्शन। तो एक तरह की मैपिंग ही तो होगा ये, यानी कि 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर अगर मैं लेता हूं तो उसके लिए मेरे को एक फंक्शन मिल जा रहा है फ्रॉम एन टू दिस। तो एक ये 1 1 1 2 मैपिंग ही होगा, क्योंकि देखो कोई फंक्शन लेते हो अगर यहाँ से यहाँ तो एक नंबर मिल जाएगा यहाँ पे यूनिक, और कोई नंबर यहाँ पे यूनिक लेते हो तो एक यहाँ पे फंक्शन मिल जाएगा। एक उसी तरह से हो गया ना, जैसे कि हर एक संतरे के लिए एक आम वहां पे एग्जिस्ट कर गया यूनिक, जो किसी और के साथ बाउंड नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो इसका मतलब जितने कार्ड जो साइज इसका होगा वही साइज इस सेट का होगा। ठीक है, तो और इसका साइज क्या होता है, इसका साइज तो वही होता है जो पूरे आर का साइज है। हर एक इंटरवल की कार्डिनलिटी वही है जो पूरे के पूरे रियल नंबर की कार्डिनलिटी है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके साथ बाइजेक्शन मिल गई तो इसके साथ बाइजेक्शन मिल गई तो आर के साथ तो बाइजेक्शन मिलेगी ही मिलेगी। क्यों, क्योंकि इसकी खुद की आर के साथ बाइजेक्शन मिल जाती है। ठीक है, इसको हम कभी और डिस्कस कर सकते हैं कि क्यों कोई भी इंटरवल जो है वो आर के साथ बाइजेक्शन करेगा, यानी कि जितने जो साइज इसका है वही साइज इसका भी होगा। ठीक है ना, एक मैप एग्जिस्ट कर सकता है फ्रॉम दिस टू दिस जो कि 1 1 और 1 2 हो, यानी इसके हर एक पॉइंट के लिए यहाँ पे एक यूनिक पॉइंट मिल जाए। ठीक है, तो इससे क्या मतलब हुआ कि ये सेट इसके साथ बाइजेक्शन कर रहा है, और इसके साथ कर रहा है मतलब आर के साथ भी करेगा। तो इसीलिए ये जो सेट है दैट हैज ए बाइजेक्शन विद आर, तो बी तो हो गया करेक्ट। ठीक है, लेकिन इसके मोर देन वन आंसर करेक्ट हो सकते हैं। आप सी को भी देख लेते हैं। अब सी को देख लेते हैं। सी कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एन, यानी कि पावर सेट ऑफ एन कह रहा है बेसिकली, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें सबसेट्स ऑफ एन हो। ठीक है, सबसेट्स ऑफ एन यानी कि पावर, इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, मान लो इसमें कोई सबसेट पड़ा है 1 2 3, फिर कॉमा लगा, फिर कोई और सबसेट पड़ा है, फिर कोई और सबसेट, यानी कि नेचुरल नंबर्स के सबसेट्स इसने इकट्ठे कर लिए हैं। अब ये जो सेट बनेगा क्या ये आर के साथ बाइजेक्शन होगा, ये हमें बताना है। तो देखो पावर सेट का कोई भी अगर मैं सबसेट ले लूँ ए, मान लिया ए ले लिया कोई, ये कोई एक एलिमेंट हुआ, इसका सबसेट नहीं हुआ, ये कोई एलिमेंट हुआ इसका, और ये एलिमेंट खुद एक सबसेट है नेचुरल नंबर का। ठीक है, यानी ए कुछ ऐसा हो सकता है 1 2 3 4 5 ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, कोई ले लिया मैंने। अब मैंने एक सीक्वेंस डिफाइन की। ठीक है, मान लो अगर a इक्वल्स टू 1 2 3 1 2 6 1 2 5 6 ऐसा है, मान लो ऐसा है। तो इस a के लिए मैं एक सीक्वेंस डिफाइन कर रहा हूँ।
देखो 1 आ गया तो 1 प्लेस पे मैं 0 ले लूंगा, अब 2 आ गया 2 प्लेस पे भी 0 ले लूंगा, 3 नहीं है इसके अंदर तो मैं 3 प्लेस पे 1 लूंगा, 4 भी नहीं है इसके अंदर तो 4 प्लेस पे भी 1 लूंगा, 5th है 5 है तो 5 प्लेस पे 0, 6 पे भी 0 और बाकी सब जगह 1, यानी जो एलिमेंट वहां पे हैं वहां पे उसकी उनकी जगह पे मैंने 0 ले लिया और जो एलिमेंट वहां पे नहीं है उनकी जगह पे 1 ले लिया। तो यानी कि क्या हुआ, यानी कि इसके हर एक एलिमेंट की मैं एक सीक्वेंस बना सकता हूँ 0 और 1 की, ठीक है, हर एक एलिमेंट की एक सीक्वेंस बना सकता हूँ, फिर उसको मैं 0 पॉइंट यहाँ पे लगा के, क्योंकि वरना तो ये फिर इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे ना, इसलिए यहाँ पे 0 पॉइंट लगा के अब जो भी सीक्वेंस बना रहा हूँ मैं वो यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ, तो वो मेरे को एक बाइनरी नंबर दे रही है 0 से 1 के बीच में, ठीक है, यानी कि पावर सेट का कोई भी एलिमेंट ले रहा हूँ तो पहले तो मैं उसकी एक सीक्वेंस बना रहा हूँ, फिर उस सीक्वेंस से मेरे को एक नंबर मिल जा रहा है 0 से 1 के बीच में, ठीक है, और अगर मैं पहले से ही कोई नंबर ले लूँ यहाँ पे 0 से 1 के बीच में कोई नंबर ले लूँ डेसिमल नंबर, फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करूँ और फिर मैं देखूँ उससे कोई सेट बन जाएगा, यानी कि हर एक सेट के लिए एक नंबर है यहाँ पे, हर एक एलिमेंट के लिए, इसके हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक नंबर है और हर एक नंबर के लिए वहां पे एक एलिमेंट बैठा हुआ है यूनिक, है ना, तो यानी कि हर एक इस यहाँ से कोई एलिमेंट ले रहा हूं अगर मैं तो उसके लिए मेरे को एक यूनिक नंबर मिल जा रहा है जो सिर्फ उसी पे मैप हो रहा है, और यहाँ से कोई नंबर ले रहा हूँ तो वहां पे एक यूनिक सेट मिल जा रहा है, यूनिक एलिमेंट मिल जा रहा है इसका जो सिर्फ उस पे मैप हो रहा है, तो इसका मतलब बाइजेक्शन हो गई है, तो एक बाइजेक्शन मिल गई पावर सेट ऑफ एन और दिस इंटरवल के बीच में, ठीक है, और ये इंटरवल तो ऑलरेडी आर के साथ बाइजेक्शन होता है हमें पता है, तो इसका मतलब पावर सेट ऑफ एन और आर के बीच में बाइजेक्शन मिल गई, ठीक है, सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट, अगर समझ नहीं आया देन यू हैव टू वॉच इट अगेन एंड अगेन एंड देन यू विल गेट इट, इफ यू स्टिल डू नॉट गेट इट यू कैन कमेंट एंड आई विल एक्सप्लेन, ओके, सो from here we can say that option B and D are the correct answers, sorry option B and C are the correct answers, D को अभी हमने चेक नहीं किया है, D false ही होगा क्योंकि कोई भी सेट कोई भी सेट ले लो A और उसके पावर सेट उसमें कभी भी बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, कभी भी बाइजेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, इसका तुम प्रूफ दे सकते हो, काफ़ी जनरल काफ़ी ट्रिवियल रिजल्ट है ये, ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ आर, यानी आर का पावर सेट, अब पावर सेट ऑफ आर और आर के बीच में कभी भी फाइनाइट सेट में तो तुम क्लियरली कह सकते हो नहीं करेगा, क्योंकि देखो पावर सेट में 2 पावर n एलिमेंट होते हैं, अगर n एलिमेंट सेट में है तो पावर सेट में 2 पावर n एलिमेंट होते हैं, ठीक है, तो इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा फाइनाइट में, क्योंकि फाइनाइट में अगर बाइजेक्शन मिल रहा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट ही सेम होने चाहिए, और इनफाइनाइट में भी यू विल फाइंड सम टेक्निक्स टू प्रूव दैट कि पावर सेट और सेट में कभी भी बाइजेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए डी फॉल्स हो जाएगा, सो ओनली ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट, सो होप यू फाइंड इट हेल्पफुल एंड दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।